तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम योएल की किताब का मुताला कर रहे हैं जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से एक है। गुज़िश्ता किस्त में हमने योएल की किताब के तारुफ पर गौर किया और ये जाना कि योएल की किताब किसने लिखी, उसकी तसनीफ का वक्त क्या था, किसके लिए लिखी, इसकी तकसीम क्या है। आज की किस्त में खुदा उनके फजल से हम पहले बाब का मुताला शुरू करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का स्टूडियो में खैर मकदम करूंगा। खुशामदेद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। हम पहले बाब पर पहुंच चुके हैं। पिछली किस्त में हमने किताब के तारुफ पर गौर किया और खुदावन के फजल से आज मुताले का आगाज पहले बाब से करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप हमें इसका उन्वान बताएं। देखें, पहले बाब का मौजू टिड्डियों की आफत और उसके असरात हैं। टिड्डियां आईं, लेकिन टिड्डियों से भी ज्यादा होलनाक एक चीज थी जो शाह असूर सनखरीब का लश्कर था। और दर हकीकत एक पिछली आफत थी जो गुजरी, जो कि टिड्डियों की खतरनाक आफत थी जिसने सब कुछ चट कर लिया। लेकिन एक और आफत थी जो मुस्तकबिल करीब में आने वाली थी, जो कि सनखरीब बादशाह की फौज थी। और आखिर में एक तीसरी आफत भी आएगी, यानी कि आखिरी जमाने के असूरी जो अब तक नहीं आए मगर कलीसिया के उठाए जाने के बाद आएंगे, और हम उनके मुतालिक दूसरे और तीसरे बाब में पढ़ते हैं। यहाँ वो टिड्डियों की आफत और उनके असरात के बारे में बताता है। ये सही। तौबा की दावत है और हमारे आज के बाब का मौजू भी है, क्योंकि उन लोगों पर बड़ी तबाही आन पड़ी। क्या पहले बाब में कुछ बुनियादी नकात या अनासर मौजूद हैं जो इसकी तकसीम करते हैं? जैसा कि हमने कहा, वो टिड्डियों की आफत के मुतालिक पहली आयत में बयान करता है। फिर 13वीं आयत से वो तौबा करने और रोने की दावत देता है। और जैसा कि हमने पिछली किस्त में समझा, यूएल पुराने अहदनामे का बपतिस्मा देने वाला है और वो तौबा पर किस तरह जोर देता है, जैसे यूहन्ना ने दिया। तौबा के मुआफिक फल लाओ, तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। यूहन्ना ने भी तौबा पर जोर दिया और यूएल ने भी तौबा पर जोर दिया है। और दरअसल इंसान के ताइब होने से बढ़कर मैं कहूँगा कि खुदा के लिए और कुछ अहम नहीं। मसीह ने लूका 13 में कहा कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। और पतरस कहता है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, और हर वो शख्स जो अपने गुनाहों में है कहेगा कि खुदा का शुक्र है कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। लेकिन वो आयत के अगले हिस्से को पसंद नहीं करता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक तौबा नौबत तक। पहुंचे, और अगर तौबा नहीं है तो फिर हलाकत है। बस खुदा आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। वो बड़ी पेशकश करता है खुदा जहालत के वक्तों से चश्म जहालत के पोशी वक्तों से। करके, और फिर वो एक हौलनाक बात कहता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ती से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, जो खुदावंद यीशु मसीह है। शुक्रिया भाई यूसुफ। हमने देखा कि इस बाब में बूढ़ों को खास तौर पर मुखातिब किया गया है। दूसरी आयत में लिखा है, ए बूढ़ो सुनो, ए जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ। और 5वीं आयत है, ए मतवालो जागो और तुम मातम करो, ए मैनोशी करने वालों नई मै के लिए चिल्लाओ। 8वीं आयत, तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन टाट ओढ़कर मातम करती है। 13वीं आयत, ए काहिनो कमरे कस कर मातम करो, ए मज़बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो। भाई यूसुफ, पहले बाब में मुख्तलिफ तबके के लोगों को पैगाम दिया गया। आप इसमें क्या देखते हैं? लोगों के किसी भी तरीके को छोड़ा नहीं गया। बिल्कुल जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, बस खुदा आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। चूंकि वो रियासत का नबी था, तो शायद यूएल की मार्फत सिर्फ रियासत के बूढ़ों और उस रियासत उस मुल्क के तमाम बाशिंदों से हो। लेकिन नए अहदनामे में पौलुस रसूल किसी मखसूस रियासत से नहीं, बल्कि हर तरफ की तमाम लोगों से कलाम करता है। और मैं कहूँगा कि उसने बूढ़ों से शुरुआत इसलिए की क्योंकि वो दूसरे लोगों की बनिस्बत तवीलुल उम्र थे, कि ए बूढ़ो, क्या तुम्हारी उम्र में ऐसा कभी हुआ, क्योंकि तुम तवीलुल उम्र हो, 60 70, या तुम में से कोई 80 बरस के भी हैं। क्या तुमने कभी अपनी तारीख में ऐसा कुछ होते देखा? अगर ये कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं हुआ, तो क्या इसमें तुम्हारे वास्ते कोई पैगाम है? ए बूढ़ो सुनो, ए जमीन के सब बाशिंदों
کان لگاؤ، کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ ٹھیک ہے، اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ خداوند کا کلام جو یوئیل بن فتویل پر نازل ہوا۔ اے بوڑھو سنو، اے زمین کے سب باشندوں کان لگاؤ۔ کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا؟ تم اپنی اولاد سے اس کا تذکرہ کرو اور تمہاری اولاد اپنی اولاد سے اور ان کی اولاد اپنی نسل سے بیان کرے کہ جو کچھ ٹڈیوں کے ایک غول سے بچا اسے دوسرا غول نگل گیا، اور جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرا غول چٹ کر گیا، اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھا غول کھا گیا۔ جو لکھا اہم ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ سنو اور کان لگاؤ۔ ان الفاظ پر غور کیا جائے، نہ صرف سنو بلکہ کان لگاؤ۔ آپ اس پیغام میں کیا دیکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر جب ہم مرکز کی انجیل کے 4 باب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح بارہا یہ کہتا ہے کہ سنو، سنو اور سنو۔ اور یہاں جیسا کہ آپ نے کہا کہ نہ صرف سننا ہے بلکہ کان لگانا ہے، یعنی کہ توجہ سے سننا ہے، کیونکہ خداوند بہت سے اہم مواقعوں پر کلام کرتا ہے۔ یہ کس قدر خطرناک ہے کہ خدا بولتا ہے اور ہم نہیں سنتے، لہٰذا خبردار کیا گیا ہے کہ آج اگر تم اس کی آواز سنتے ہو تو اپنے دل سخت نہ کرو جب خدا بولتا ہے۔ اور یسایہ یہاں پر کہتا ہے کہ سنا اے آسمان اور کان لگا اے زمین، خداوند یوں فرماتا ہے کہ جب خداوند بولتا ہے یہاں تک کہ بے جان چیزیں بھی سنتی ہیں۔ سننا ان کا کام ہے، آسمان اور زمین کا کام سننا ہے، تو انسان کو کس قدر سننے کی ضرورت ہے جسے خدا نے اپنی شبیہ پر پیدا کیا ہے۔ اس نے اسے 2 کان دیے، جس کے کان ہوں وہ سنے، اور یہ سچ ہے۔ وہ کیا بتائیں گے، کیا سنیں گے، اور اپنے بچوں کو کیا بتائیں گے، اور اپنے بچوں کو ان کے بچوں کو کیا بتانے کو کہیں گے۔ پیغام یہ ہے کہ کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں ایسا ہوا؟ وہ بوڑھوں سے خطاب کر رہا ہے، لیکن یاد کرنے کی کوشش کرو، کیا تمہارے باپ دادا نے کبھی تمہیں ایسی ہولناک آفت کے بارے میں بتایا، یعنی ٹڈیوں کی آفت جس نے کچھ باقی نہ چھوڑا؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتے ہیں، اور یہ بیج بو کر کٹائی کے وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹڈیاں آئیں، جیسا کہ یہاں لکھا ہے۔ ان کے 4 مرحلے ہیں، اور جب پہلا مرحلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے، تاکہ بالکل کچھ باقی نہ رہے۔ دوسرے باب میں لکھا ہے کہ ان کے آگے زمین باغ عدن کی مانند اور ان کے پیچھے ویرانہ بیابان ہے۔ ٹڈیوں نے بالکل کچھ نہ چھوڑا۔ تو پھر سوال کرو اور اپنی یادداشت کو کھنگالو، کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا، یا پھر تمہارے باپ دادا نے کبھی کچھ ایسا کہا؟ تو ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے بچوں کو یہ بتاؤ، اور پھر وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اور اس طرح یہ 4 نسلیں ہوں جن کو سب پتا ہو، تم اور تمہارے بچے اور تمہارے بچوں کے بچے اور تمہارے بچوں کے بچوں کی 4تھی نسل تک یہ باتیں بتائیں۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اور جب خداوند کلام کرتا ہے تو ہمیں سننا اور کان لگانا ہے۔ بھائی یوسف، کبھی کبھار بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے اور ان تک پیغام پہنچاتے ہوئے ہمیں مشکل پیش آتی ہے۔ انہیں خدا کی محبت کی تعلیم دینا اچھا ہے، لیکن بہت بار ہم انہیں بتانا بھول جاتے ہیں کہ کلام فلاں عمل کے متعلق کیا کہتا ہے، وہ شرمناک ہے یا پھر گناہ۔ ہم اپنے بچوں کو چند کاموں سے منع کرتے ہیں کہ وہ شرمناک ہے، لیکن ہم انہیں کسی کام سے یہ کہہ کر نہیں روکتے کہ یہ گناہ ہے، اور خدا کو گناہ سے نفرت ہے۔ فلاں کام مت کرو کیونکہ بائبل اس کے متعلق یہ کہتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بائبل کیوں کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا کہتی ہے۔ تو اگر ہمیں بھی یہاں سبق حاصل کرنا ہے تو ہم سے کیا کہیں گے، بچوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جی، یہ بہت اہم ہے۔ مجھے اچھا لگا کہ وہ بوڑھوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے بچوں بچوں کے کو بچوں کو اور 4تھی نسل کو بتائیں۔ اور اس سے مجھے ایک عظیم عورت کی یاد آتی ہے، یعنی نانی لوئس اور ماں یوکنے، اور ان دونوں نے اپنے بچوں یا پوتے تیموتھیس کو سکھایا۔ تیموتھیس نے اپنی ماں اور اپنی نانی سے تعلیم پائی، اور یہ بڑی شاندار بات ہے کہ وہ اسے خدا کا کلام سنا رہے تھے۔ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ بے شک میں آپ کی آواز سے آواز ملاتا ہوں، اور ہر ایماندار ماں اور باپ کو اپنے بچوں کو بتانا چاہیے۔ ایک گیت ہے جو ہم گایا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو دینداری اور شریعت کی تعلیم دو۔ آپ خدا کی اس شریعت میں قائم رہیں، اور آپ کے بچے اس بات کو جانیں کہ کچھ باتوں سے خدا خوش ہوتا ہے اور کچھ باتوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اگر ہم حکمت رکھتے ہیں تو ہم ان باتوں سے دور رہیں گے جن سے خدا ناراض ہوتا ہے، جس سے عدالت آتی ہے۔ اور اگر میں حکیم ہوں تو میں وہی کروں گا جس سے خداوند خوش ہوتا ہے۔ یہ کردار ایک باپ کا یا
बाप दादा यानी कि अबाव अजदाद का है जब तक मैं जिंदा हूँ, और मेरे यहाँ औलाद है और बच्चों के बच्चे हैं, और मुझे उन्हें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद के जिंदा कलाम में क्या लिखा है। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ, जिन्हें हमें समझने की जरूरत है। लिखा है कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया। भाई अयाद, मैं चाहूंगा कि इन आयात की वजाहत की जाए। भाई यूसुफ, इन आयात की वजाहत फरमा दीजिए। पहली आयत में टिड्डियों के 4 मराहिल के बारे में बताया गया है, और वो शुरुआत पहले गौल से करता है। पहला गौल वो है जिसकी टिड्डियां अंडों से निकल चुकी हैं, जबकि वो अंडों से निकली ही हैं, तो ये पहला गौल है जो खाती हैं, और जो कुछ बाकी बचा उससे दूसरा गौल निकलता है। दूसरा गौल वो है जो रेंगना शुरू करता है और वो भी खाता है। तो फिर जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उससे दूसरा गौल निकला, जो कुछ तीसरे गौल से बचा उससे चौथा गौल खा गया। तीसरे गौल में वो टिड्डियां हैं जिनके पर निकलने लगे हैं, अभी शुरुआत ही है, और ये भी खाती हैं। जो कुछ एक गौल से बचा उससे दूसरा गौल निकल गया, और जो कुछ दूसरे गौल से बचा उसे तीसरा चट कर गया, और जो तीसरे से बचा उसे चौथा खा गया। और जब टिड्डियां उड़ने लगती हैं, मुकम्मल पर निकल आते हैं। मुकम्मल पर निकल आते हैं। लेकिन दरअसल चूंकि ये खुदा की किताब है, तो ये महज बातें नहीं, बल्कि ये 4 मराहिल हमें 4 सल्तनतों के बारे में वाज़े तौर पर बताते हैं। आप टिड्डियों की आफत के बारे में बता रहे हैं जिसका ताल्लुक उन दुश्मनों से है जो मुल्क में आने वाले हैं। टिड्डियों की आफत तो वाकई मुल्क पर नाजिल हुई, जी, लेकिन कुछ और भी था जो मुल्क के साथ होने को था, या उन दुश्मनों के हाथों मुल्क में होने को था। या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ एक पेशे निगाह मंजर सही। है। वो उसे देख रहा था जो कौम के साथ होने वाला था या जो उसके साथ हुआ। वो कहता है 4 सल्तनतें हैं, गैर कौमों का दौर जिसकी शुरुआत बाबल से बाबल। हुई, फिर मादी, और उसके बाद फारस हैं, और उसके बाद यूनान, और बिल आखिर रोम। सही। और हैरत अंगेज बात यह है कि इब्रानी में ये अल्फाज एक अददी कीमत रखते हैं। मेरा मतलब कि कीमत। आप सही। एक लफ्ज को मिटाकर उसके साथ उसकी अददी कीमत को लिख सकते हैं। हम नाज़रीन को बताते चलें कि इब्रानी हरूफ में हर हर्फ की एक अददी कीमत कीमत होती होती है। है। ठीक है। पुराने वक्तों में गिनती 1 2 3 की शक्ल में मौजूद ना थी, मतलब जी। 1 था, बे तक 2 और जीम 3 था, और जब तक हम 10 तक पहुंचते हैं शुमार 20 30 हो जाता है। और ये बात जबूर 119 में बहुत ही वाज़ेह है। सही। हरूफ ज़बूर 119 में वाज़े हैं, और ये बाइबल की और ये तालीम है, बाइबल क्योंकि की मुकाशफा तालीम की है। किताब में वो कहता है हैवान का नाम या उसका अदद 666 है। 666। जी हाँ, जी। बिल्कुल। जब आप किसी हर्फ की जगह उसकी अददी कीमत लगा देते हैं, तो आपको उसका शुमार या उसकी अददी कीमत मालूम होती है, और ये शुमारी कीमत उस सल्तनत से मुताकबत रखती है जिसने उस कौम को जलील किया। ठीक है, तो आप मेहरबानी से एक एक की वजाहत कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गौर तलब है। जी भाई। दर हकीकत ये खुदा का जिंदा कलाम है जिसके सामने हम ताजीम के साथ खड़े होते कारीगरी हैं। है, हैरत अंगेज जो अजीम कारीगरी तरीन है। कारीगर ने की। सही, ठीक बेशक। है, मिसाल के तौर पर मिसाल लफ्ज है दीजिए। पहला गौल। इब्रानी में ये जज़म है, जीम, जे और मीम। जीम की अददी कीमत 3 है, और फिर जे और मीम है, और इनकी अददी कीमत का 50 बनता है, और मैं कहूंगा कि ये 50, 50। जी 50, और ये 50। तरतीब बहुत अहम है, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये मामला बहुत हसास है। हम चाहते हैं कि नाजरीन को इन अल्फाज के बारे में अच्छी तरह पता चले। हम कहते हैं कि इब्रानी हरूफ जैसे अलिफ बे जीम, हम उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनते हैं। 7 8 9 10 20, 30 जी 40 और जी फिर हाँ, 100 जी और 400। 200। इसका इख्तिताम जी। 400 पर होता है, जो कि अगर जोई हम है। इब्रानी के हरूफ को उसकी तरतीब के मुताबिक देखें, तो 1 से 9 10 20 30 100 तक, फिर 200 300 400, और हम हर हर्फ को अददी कीमत के मुताबिक लिखें तो हमारे पास एक अददी कीमत आती है। बिल्कुल। जी। आइए हम यहाँ ज़बूर 109 की मदद से इसको समझते हैं। देखें, पहले ही लफ्ज में जो जज़म है, हमने देखा जीम की कीमत 3 है, फिर जी। जे की कीमत 7 है, क्योंकि ये तरतीब में 7वें नंबर पर है। फिर मीम है जिसकी कीमत 40 है। 3 सही। 7 40 जमा करें तो जवाब क्या आएगा? 50। 50। यही तो हमने बताया। ठीक है। तो फिर 50 क्या है? जी। चूंकि नबूकत नजर ने हैकल को जला डाला और यरूशलेम के जंग की तीसरी लहर को छेड़ दिया, और नबूकत नजर 3 मर्तबा आया। पहली बार उसने लोगों के लिए जिसमें दानियल भी था, दूसरी बार उन लोगों के लिए जिसमें दानियल भी मौजूद था, और फिर तीसरी बार बाबल बाबल की की असीरी असीरी की की 3 लहरें 3 हैं। लहरें हैं। उसने तीसरी लहर में हैकल को जला दिया।
हैकल को जलाने से लेकर सल्तनत बाबल के गिर जाने तक 50 बरस हैं। लिहाजा 50 पहले दुश्मन 50 का अरसा जो कि शाह 50 बाबल बरस है, था। जो टिड्डियों के पहले मरहले की अददी कीमत है, मुताबिकत रखता है तो और ये क्या बाइबल की कारीगरी तो है। क्या ये अल्फाज सिर्फ अल्फाज हैं या काबिल एहतराम हैं? और हम ना सिर्फ उसकी कारीगरी का एहतराम करते हैं बल्कि उसके रूहानी मफहूम का भी। ठीक है भाई यूसुफ, हमें बाकी के मराहिल के मुतालिक बताइएगा ताकि हम उन्हें नाज़रीन के सामने स्क्रीन पर चला सही। सकें। टिड्डियों का दूसरा गौल, इब्रानी में इसको अरबा कहते हैं, अलिफ, बे, रे और हे। और इसी तरह इसकी अददी कीमत है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप ज़बूर 119 को देखें, उसमें आपको और साथ हरूफ उनके मिलेंगे अदाद। 1 2 3 4 10 तक और फिर 20 30 40 से लेकर 100 तक, जब तक कि आप इब्रानी हरूफ के आखिर तक नहीं पहुंच जाते जो कि 400 ठीक है। है। तो अलिफ, रे, बेहे 208 बनता है। 208 का अदद क्या है? 208 चूंकि फारसियों ने कसदियों को शिकस्त देने से लेकर सिकंदर आजम के फारसियों को शिकस्त देने तक ये अरसा 208 है। ये इत्तफाक है? ये 208 है। ये इत्तफाक तो नहीं। इत्तफाक नहीं है, बल्कि ये बाइबल की कारीगरी है। और उसकी जिसने ये बातें लिखी, क्या वो खुदा नहीं खुदा की है? किताब के सिवा दुनिया की किसी और किताब में ऐसी दुरुस्तगी या महारत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, हम बाइबल का मुताला कर रहे हैं और हमें कदम ब कदम सीखने की ज़रूरत है। जो बातें आप बता रहे हैं अहम हैं और हम चाहते हैं कि नाज़रीन हमारे साथ साथ चलें। मेहरबानी से टिड्डियों के 4 मराहिल दोबारा बताइएगा। उन सब की अददी कीमत बताइए जो 4 दुश्मनों से मुताबिकत रखती है जो उनके मुल्क में आए। हमें एक एक करके बताइएगा। ठीक है, आए हम पहले ठीक है। गौल से शुरू करते हैं। इसमें 3 हरूफ हैं, जीम, जे और मीम। इसकी अददी कीमत जैसा कि हमने बताया 3 7 जमा 40 बराबर 50 है। 50, ठीक और है। हमने जाना कि 50 बरस कहाँ शुरू और जी। कहाँ खत्म हुए। सही। ठीक है, अगला है दूसरा गौल। इब्रानी में ये अरबा कहलाता है, जिसका मतलब है बढ़ना या कसीर हो जाना। अलिफ 1, रे 200, बे 2 और हे 5। और इसका मजमुआ जी। 208 है। ठीक है। हमने जाना कि 208 की शुरुआत सल्तनत बाबल के गिरने, और ये सल्तनत बाबुल के जी हाँ गिरने से बिल्कुल, हुई और यानी सिकंदर आजम के दाखिले और शिकस्त देने पर इख्तिताम जी। हुआ। सही। सही। आए तीसरे गौल की तरफ चलते हैं। ये यल कहलाता है, ये लाम काफ। इसका मतलब चाटना है और इसकी अददी कीमत 10 जमा 30 जमा 100 यानी कि 140 बनती है। 140 क्या है? यूनानियों की 330 कबलस मसीह में फतह से लेकर इंतखुस अपिफेनिस के 190 कबलस मसीह में रोम के हाथों शिकस्त तक 330 से 190 का फर्क है। 140 बरस तक ये तीसरा मरहला है। जी। ठीक सही। है। आगे बढ़ें। जी। जी सही। चलिए। चौथे मरहले में चौथा गौल आता है। इब्रानियों में ये हसील है, हे, सीन, ये और लाम, जिसका मतलब है तबाह करने वाला, जिसकी अददी कीमत, जिसका मजमुआ 108 है, यानी कि 30 जमा 10 जमा 60 जमा 8। ये 108 बरस हेरोदिस अकबर के दौर से हैं, जो कि 38 कबलस मसीह से लेकर तीतुस रोमी तक हैं। और मैं कहूँगा जिन्होंने आकर 70 ईस्वी में शहर को बर्बाद किया। अरसा 70 108 ईस्वी। बरस है, जो कि चौथे मरहले में है। और मैं कहूँगा कि ये वो खुदा का कलाम है जिस जी पर हम बिल्कुल सही। यकीन रखते हैं और उसका एहतराम और कदर करते हैं। और ना सिर्फ एहतराम और कदर सही। करना है बल्कि उसे मानना है। लेकिन तेरा हुक्म नहायत वसी है, मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म लेकिन तेरा हुक्म नहायत निहायत वसी है। वसी है। हर एक जो कहता है कि यह किताब तब्दील हो चुकी है, उसे इसके जैसी दूसरी किताब लाकर दिखाना होगी जिसमें ऐसी ही इलाही महारत और दुरुस्तगी और कारीगरी वाजे हो, जो कि सबसे बड़े कारीगर और की उंगलियों के नबूवतें निशान है। और खुदाया, हमारे खुदावंद पास आपको बहुत बरकत बड़ी दे भाई भलाई है। यूसुफ। खुदा का शुक्र है। और खुदा उनका शुक्र है कि उसने हमें बाइबल सीखने का मौका फराहम किया और उम्मीद है कि नाजरीन ने आज की किस्त से इस्तेफादा हासिल किया होगा और उन्हें फहम और समझ हासिल हुई। हम किस्त के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन किताब अभी शुरू हुई है। हम इसके पहले बाब पर हैं, लेकिन अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। हमने चौथी आयत में जाना कि टिड्डियों के आने के 4 मराहिल हैं और उनमें से हर एक के मुतालिक जाना, और एक बहुत बड़ी तालीम है जिसका ताल्लुक गैर कौमों के दौर से है जो खुदा के लोगों पर आया। इसका लफ्जी मतलब क्या है और इसका गैर कौमों के दौर से क्या ताल्लुक है? काटने वाली टिड्डियां उन मराहिल में से एक है और ये तब होता है जब वो अंडों से बाहर आती हैं और ये बाबुल की तरफ इशारा करती है। आपको ये कैसे मालूम हुआ? जब हम इसकी अददी कीमत को देखते हैं तो वो 50 है
और इतने ही साल बाबुल मौजूद रहा। सो नबूकत नजर के हैकल को तबाह करने से लेकर सल्तनत बाबुल के गिरने तक के बरस गिने गए हैं। जी बिल्कुल भाई यूसुफ। जी सही 50 बरस। बिल्कुल और इस मरहले की अददी 50 कीमत है 50 है। बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरे मरहले में टिड्डियों का दूसरा गौल आता है। ये हमें क्या बताता है? दूसरा गौल उस मरहले की तरफ इशारा करता है जब वो बढ़ते और रेंगना शुरू करते हैं। रेंगते हैं जी। और क्या ये टिड्डियों का दूसरा मरहला है? जी। ये उन दुश्मनों के मुतालिक क्या बताता है जो खुदा के लोगों पर चढ़ा है? ये सल्तनत बाबुल के गिरने से सिकंदर आजम के दाखिले तक रहता है। जी, और ये दूसरी सल्तनत है। और ये 208 बरस तक जारी रहा। 208 बरस तक, और दूसरे गौल की अददी कीमत 208 है। सही ठीक है। तीसरा मरहला टिड्डियों का तीसरा गौल है। ये हमें किस बारे में बताता है? तीसरा मरहला तीसरा गौल है। इब्रानी में यलक कहलाता है, और यलक हरूफ का मजमुआ जो है 140 बनता है। ये उन 140 बरस से मुताबिकत रखता है जो 330 कबल अज़ मसीह में यूनानियों के सल्तनत फारस पर फतह पाने से लेकर अंत्योखुस अबीफानिस के 190 कबल अज़ मसीह में शिकस्त खाने तक रहे। ठीक है जी भाई यूसुफ। फिर इसके बाद चौथा मरहला है जो उन टिड्डियों का मरहला है जो चौथे गौल में है। मैं जानना चाहूंगा कि ये हमें दुश्मनों के उस सिलसिले के मुतालिक क्या बताते हैं। टिड्डियों का चौथा मरहला वो है जब उनके पर मुकम्मल तौर पर निकल आते हैं। तो ये लफ्जी मतलब है, और हमने जाना कि इब्रानी में इसके लिए लफ्ज हसील है। और इसकी अददी कीमत 108 है। ये 108 वो 108 बरस हैं जो रोमियो के हैं, जिसकी शुरुआत हेरोदिस अकबर की 38 कबल अज़ मसीह में सल्तनत से हुई, और ये सिलसिला रूमी तीतस 70 ईस्वी तक रहा, जबकि वो यरूशलेम में दाखिल हुआ। जी भाई यूसुफ, बिल्कुल क्या सबने सही कहा? जी। आप सबका शुक्रिया भाई खुदा यूसुफ, आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अजीज नाजरीन, आज की किस्त में हमने सीखा कि खुदा के कलाम में बेहद वाज़े बातें लिखी हैं, क्योंकि ये कलाम इंसान का नहीं, ना ही योएल के अल्फाज या उसकी ज़ाती सोच है, बल्कि ये खुदा का जिंदा कलाम है जो उसने अपने खादिम योएल के वसीले नाजिल किया। और खुदा का कलाम हरगिज तब्दील नहीं हो सकता, और खुदा की बातों को हरगिज नुकसान नहीं पहुंच सकता। और अजीजों, खुदा के कलाम में हरगिज कोई नुक्स नहीं हो सकता। खुदा की बातों में हरगिज कोई खता या गलती नहीं हो सकती। सो जो कोई खुदा के कलाम में गलतियां तलाश कर रहा है, उसे इसके लिए बिल्कुल भी तकलीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खुदा का जिंदा कलाम इस कदर खालिस है और इस कदर सच्चा है कि मैंने देखा कि हर कमाल की इंतहा है, लेकिन तेरा हुक्म निहायत वसी है। लेकिन आज की किस्त के वसीले से जो इखलाकी सबक हमें सीखना चाहिए वो ये है कि जो पैगाम लोगों को दिया गया कि सुनो और कान लगाओ, ना सिर्फ सुनो बल्कि कान लगाओ। कान लगाने से क्या मुराद है? इसका मतलब है तो जानना, तवज्जो देना, ताकि वो इस पैगाम पर गौर व फिक्र करें और देखें कि खुदावंद उनसे क्या कहना चाहता है। सब लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है जब खुदा कलाम करता है। उनमें से चंद लोग ही हैं जो कलाम को सुनते हैं, और उनमें से चंद एक ही कलाम की बातों पर गौर करते हैं। सो हमसे तकाजा है कि जब खुदा बोलता है तो हम ज्यादा तवज्जो दें। नाजरीन, आज की किस्त में हमने जो बयान किया वो खुदा के अल्फाज हैं। खुदा के अल्फाज जो कहते हैं कि बदी के बीज की कटाई का वक्त भी है और बदकरदारी की सजा भी है। और जब कौम ने खुदा उनके खिलाफ गुनाह किया, उन पर अदालत आन पड़ी। क्या आप अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारना चाहते हैं, या आप सुनते हैं, कान लगाते हैं और खबरदार होते हैं और दिली तौबा के साथ खुदावन के पास आते हैं और खुदावन से मांगते हैं कि आपके गुनाह और बदकिरदारी को दूर करे? उम्मीद है आप यही करेंगे। अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।